मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेद। अरे समाजवादी पार्टी के लोगों, पहले डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की हत्या करते हो, जिलों को खत्म करते हो, उनके प्रमोशन को खत्म करते हो, उनकी यूनिवर्सिटी पर डॉक्टर अंबेडकर के बनी उसे खत्म करते हो, फिर तुम डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाते हो। तुम बाबा साहब तो सभी के हैं ना, सभी महापुरुष सभी के होते हैं सर। सभी के होते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को वो लोग मनाएं जो डॉक्टर अंबेडकर को धोखा देते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के जिले को खत्म करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के शिक्षा संस्थानों को खत्म करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को खत्म करते हैं। ऐसे लोग मनाएंगे, सबके हैं, और असली तो उनके हैं डॉक्टर अंबेडकर जो डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को मानता है। ये इनको पूछेंगे हम कि कितने लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं। 1% भी, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को जो मानेगा वही अंबेडकरवादी है। बाकी सब झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं। डॉक्टर अंबेडकर के न वो कभी अनुयायी हो सकते, न डॉक्टर अंबेडकर के कभी भक्त हो सकते। कांग्रेस के लोग आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने 70 वर्ष में डॉक्टर अंबेडकर का पार्लियामेंट में फोटो नहीं लगाया, आज वो लोग अंबेडकर जयंती मना रहे हैं जिनका अंबेडकर की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। आज बीजेपी के लोगों ने 1949 में डॉक्टर अंबेडकर का पुतला फूंका, आज वो अंबेडकर जयंती मनाते हैं। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम को खत्म करने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान, डॉक्टर अंबेडकर का ये अपमान नहीं, बहुजन समाज के जो साधु संत थे, जो महापुरुष थे, सारे लोगों का उन्होंने अपमान किया। 12 जिले खत्म करके समाजवादी पार्टी के लोगों, मैं मुख्य रूप से उनसे तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि वो एक वोट भी इनके मुगालते में ना आए। चाहे ये डॉक्टर अंबेडकर को सर पर रखकर चलें, चाहे डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को लेकर चलें। पहले बातों में आ गए, इनकी 5 सीट से 37 सीट हो गई। लेकिन मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट से हटा दी गई। अंबेडकर की मूर्ति वहाँ हाई कोर्ट में ग्वालियर में नहीं लगने दी। इसके लिए कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने और बीजेपी ने कौन सा आंदोलन चलाया? ये लोग मतलब परस्त हैं, खुद गर्ज हैं, समय को देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जयंती आ गई, इससे हम बहुजन समाज को भ्रमित कर देंगे। इनके दिमाग में आ जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर को तो समाजवादी पार्टी भी मान रही है, डॉक्टर अंबेडकर को तो इस बहुजन समाज, इसने इनका जो बीजेपी की गवर्नमेंट है आज ये भी कह रही है कि हर गांव में जितनी भी मूर्तियां लगी हैं वहाँ सफाई होनी चाहिए, वहाँ पर हर मूर्ति के साथ में छत्र छाया होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को और डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी को भी बच्चों की क्लास में 8th से लेकर हाई स्कूल और इंटर तक पढ़ाएं, तब हम सोचेंगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हू वर द शूद्राज, अनटचेबल्स, कास्ट इन इंडिया और अंबेडकर लाइफ एंड मिशन को आप लोग यहाँ के सिलेबस में डालें, तब हम मानेंगे कि सच्चे में डॉक्टर अंबेडकर के विचार का कत्ल कर रहे हो और डॉक्टर अंबेडकर को फोटो माला चढ़ा रहे हो। ये माला और ताला का विचार नहीं चलेगा। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। आप लोग विचारों पर ताला खोलो और डॉक्टर अंबेडकर की अंबेडकर जयंती आप सही श्रद्धांजलि वही मनाएंगे जो गवर्नमेंट डॉक्टर अंबेडकर के सिलेबस को, अंबेडकर लाइफ एंड मिशन को, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को, हू वर द शूद्राज को, कास्ट इन इंडिया को, पार्टिसिपेशन ऑफ पाकिस्तान को, हू वर द शूद्राज को जो सिलेबस में लाएंगे। इधर तो सिलेबस को खत्म करते जा रहे हैं, इधर कह रहे हैं कि अंबेडकर संविधान के रचयिता नहीं है। कोई कह रहा है वीएन सागर हैं, कोई कह रहा है कोई शर्मा हैं, कोई कह रहा है वर्मा हैं। एक तरफ तो तुम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर छुट्टियां खत्म कर रहे हो, दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहे हो। एक तरफ तुम रिजर्वेशन प्रमोशन, डॉक्टर अंबेडकर ने तो रिजर्वेशन दिया था उसको पूरा करो। डॉक्टर अंबेडकर ने तो यहाँ पर जातिवाद को खत्म करने के लिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट करी थी। ऐसा एक बिल ले आओ जो कभी जातिवाद को जो मानेगा उसकी 10 साल की सजा होगी। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को पढ़ो। डॉक्टर अंबेडकर की संविधान में जो अधिकार दिए, आप एक तरफ
तरफ डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट को खत्म कर रहे हो, दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगा रहे हो, डॉक्टर अंबेडकर को माला डाल रहे हो। अरे डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को माला डालो मत डालो, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था मैं मूर्ति पूजक नहीं, मैं मूर्ति भंजक हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी नहीं कहा कि मेरी मूर्तियां बनाओ। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मेरे विचार को मानो, मेरे सिद्धांत को मानो, मेरी आइडियोलॉजी को, मेरे कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करो। ये गवर्नमेंट उसके कॉन्सेप्ट को तो इंप्लीमेंट करती नहीं है और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति बना रही है। तुम सब झूठे और बेईमान अंबेडकरवादी हो। तुम यदि सच्चे हो तो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को बच्चों के कॉलेज में, स्कूल में और सारे कॉलेजों में जितने भी एजुकेशन के सेंटर हैं उनमें डॉक्टर अंबेडकर का सिलेबस लाओ और पढ़ाओ, बच्चों को जानकारी हो कि हु वाज द डॉक्टर अंबेडकर और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने कितना दुख झेला जातिगत आधार पर, उन्होंने कितनी पीड़ा झेली, कितना उनको आतंकित किया, कितना उनको डराया, कितना उनको सताया। उसको एक बार अंबेडकर लाइफ एंड मिशन को सिलेबस में ला दो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि डॉक्टर अंबेडकर कैसे जिंदा रहते हैं। जन्मोत्सव डॉक्टर अंबेडकर का सारे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ बेईमान और झूठे अंबेडकरवादी जिनका न अंबेडकर में आस्था है न अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं, ऐसे अंबेडकरवादियों का बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है जब अंबेडकर जयंती आती है। अंबेडकर जयंती आज समाजवादी पार्टी भी मना रही है, अंबेडकर जयंती आज कांग्रेस भी मना रही है, अंबेडकर जयंती आज बीजेपी में मना रही है। बीजेपी के वो लोग जिन्होंने 1949 में डॉक्टर अंबेडकर का पुतला जलाया और ये 2026 में ऐसी पार्टी भी कह रही है कि हर गांव में अंबेडकर जयंती मननी चाहिए। जिस समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज के 12 महापुरुषों के नाम पर जो जिले बहन मायावती ने बनाए थे उनको खत्म करने का काम अंबेडकर नगर और भीमनगर, गौतम बुद्ध नगर और पंसील नगर, रविदास नगर और साहू जी महाराज नगर, ज्योतिराव फुले नगर और कबीर नगर, उन सारे जिलों को खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया और वो अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। अंबेडकर की जयंती मनाने का एक ही औचित्य है कि बहुजन समाज के वोट हमारे डब्बा में आ जाएं, लेकिन हम इनको आगाह करा देते हैं। बहुजन समाज आज बहुत जागृत हो गया है। जिस बीजेपी ने डॉक्टर अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया, जिस कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज, जिले, डॉक्टर अंबेडकर बने मार्ग, डॉक्टर अंबेडकर बने पुस्तकालय, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बने शिक्षा संस्थान, सबको समाजवादी पार्टी ने खत्म करने का काम किया। समाजवादी पार्टी जब इलेक्शन आए तो वो लेकर संविधान गए और बहुजन समाज के लोगों ने उसमें वोट डाल दिया। लेकिन अब ऐसे गुमराह मत होना, चाहे कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाए, चाहे बीजेपी मनाए, चाहे समाजवादी पार्टी बनाए, इनके मुगालते में मत आना, इनके भ्रम में मत आना। आपको वोट वहाँ देना है जिस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देने का काम किया, साहू जी महाराज को सम्मान देने का काम किया, कबीर को और बुद्ध को सम्मान देने का काम किया, जिसने साहू जी महाराज को सम्मान देने का काम किया। लेकिन सर सभी पार्टियों ने बाबा साहब को और कांसीराम जी को, अब कांसीराम जी को भी कंधे पर लेकर चलने लगे हैं। क्या वोट का जरिया हो गए हैं मान्यवर कांसीराम और बाबा साहब अम्बेडकर? मान्यवर कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, मान्यवर कांसीराम ने कांग्रेस नहीं बनाई, मान्यवर कांसीराम ने बीजेपी नहीं बनाई। मान्यवर कांसीराम ने कहा बीजेपी सांपनाथ है और ये कांग्रेस नागनाथ है। जिन लोगों को कांसीराम ने अपने जीवन में कभी पसंद नहीं किया, जिन लोगों ने कांसीराम को कभी सम्मान नहीं दिया, आज वो कांसीराम की जयंती मना रहे हैं, इसलिए कि कांसीराम के मानने वालों के वोट हमारे कांग्रेस के डब्बे में आ जाएं, बीजेपी के डब्बे में आ जाएं, समाजवादी पार्टी के डब्बे में आ जाएं।
लेकिन ये असंभव है, ये कभी नहीं आ पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। ये अब जागरूक हो गया समाज। मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि अंबेडकरी विचारधारा की पार्टी को ही आप लोग सपोर्ट करें, किसी के मुगालते में ना आए, किसी की बातों में नहीं आए। जिन्होंने बहुजन समाज के महापुरुषों को सम्मान दिया, जिस पार्टी ने बाबा साहब के मिशन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो उसी पार्टी को सपोर्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धा, जय भारत।